आपके कृपा से हम लोग पुल पर जब चढ़ते हैं ना तो अंदर से कलेजा कहता धक धक धक, कहीं गिर ना जाए नदी में। पुराने जमाने के जो पुल होते थे जी जी, हंसी भी आ रही है आपको? बिल्कुल। क्यों हंस रहे हैं आप? हंस इसलिए रहे हैं, परसों रात की कहानी है जब हम और मेरे छोटे भाई जब कार से अपना फ्लाईओवर टप रहे थे, इधर मुंगेर वाला फ्लाईओवर, तो अंदर से डर लग रहा था कि साला चल रहे हैं इस फ्लाईओवर पर, कहीं बीचे में नहीं गिर जाए। देखिए अभी 5 क्या, बिहार में 50 पुल गिरने वाले हैं। अभी बारिश की शुरुआत हुई थी कि पहले ही टेलर दिख गया है, और बारिश की पहली शुरुआत में जब 5 पुल गिरे हैं तो आप सोचिए कि अभी मुख्य जो बारिश का महीना है वो बचा हुआ है। जब बढ़िया से बारिश बरसेगा तो उसके बाद तो लगता है कि बिहार का सारा पुल ध्वस्त हो जाएगा। बनना शुरू नहीं होता है और पुल खत्म। वही तो बात है, खाना खाए नहीं उससे पहले पच गया। जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? जी, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे व्यवस्था को, ऐसे ठेकेदार को, ऐसे इंजीनियर को? ऐसे लोग बड़ी धन्य है प्रभु। पुराना पुल अभी भी टिकाऊ है कहीं ना कहीं, और जितने भी नए पुल का निर्माण हो रहा है वो अभी लगातार देखा जा रहा है ध्वस्त हो रहा है। देखिए एक बात हम ईश्वर कुंदन भैया कहना चाहेंगे, हमारा देश जो है सफेद चमड़ी से आजादी पाई है लेकिन सफेद दमड़ी से आजादी नहीं पाई है। लेकिन सफेद चमड़ी वाले जो थे ना वो सफेद दमड़ी वाले से काफी ज्यादा ईमानदार थे। जी, जी, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जो इस चीज का जो रिलाई करते रहते थे, तो ये सत्य था कि नहीं? बिल्कुल सही था, लेकिन देखिए मनीष बहुत अच्छे काम करते थे मनीष कश्यप, लेकिन वो एक स्वार्थी किस्म के प्राणी हैं। एक होता है ना स्वार्थ, वो उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। उन्होंने क्या कहा था जेल जाने से पहले कि मेरे माँ के आंखों में आंसू मत आने देना। लेकिन आज जो वो लाखों माओं के भावनाओं के साथ जो खेल करके बीजेपी में 4 करोड़ रुपया लेकर के शामिल हो गए। जी, कैसे कह सकते हैं 4 करोड़ रुपया? जब तक उनको रुपया मिलेगा नहीं तब तक वो किसी में शामिल होंगे नहीं। रीजन था वो जेल गए थे, उनको यूट्यूब से कमाई कम हुई थी, उनको लॉस लगा था। जो लॉस लगा था वो दूसरे बड़े पार्टी में मिल करके वो लॉस को प्रॉफिट में एक्सचेंज कर लिए। फिर आप कैसे कह सकते थे जो कि ये मनीष कश्यप स्वार्थी किस्म के हो गए? मनीष कश्यप वास्तव में स्वार्थी किस्म के लोग हैं। जी, जब वो अपने क्षेत्र में वोट के लिए घूम रहे थे, वोट मांग रहे थे, अपने आप को बता रहे थे कि हम सांसद का चुनाव लड़ेंगे, तो उस समय उनके क्षेत्र के जनताओं ने दूध से स्नान करवाया था। एक आपने फिल्म देखा होगा अनिल कपूर का, जिसमें अनिल कपूर को दूध से स्नान करवाया गया था, और दूसरा मनीष कश्यप थे, बिहार के पहले ऐसे लीडर जिनको दूध से लोगों ने स्नान करवाया था। उस जनता से एक बार ही मनीष कश्यप पूछे थे कि हम जा रहे हैं बीजेपी में शामिल होने के लिए। उस बीजेपी नेता के खिलाफ में ही तो ये वोट मांग रहे थे जब वो जनता इन्हें दूध से स्नान करवाया था ना। ऐसा तो नहीं है कि ये उस समय बीजेपी के सपोर्ट लेकर के या बीजेपी की तरफ से वोट मांग रहे थे, ये अपना वोट मांग रहे थे बीजेपी के विरोध में। मनीष कश्यप पैसा को पहचानते हैं, मनीष कश्यप बड़े लोगों को पहचानते हैं। अब बताइए ना वो कौन लोग थे जो उनको ये बेऊर जेल से लेकर के गया तक पूरा रैली बना करके ले गए थे? मनोज तिवारी आए थे, राजनाथ सिंह आए थे रैली बनाने के लिए, नितिन गडकरी आए थे क्या, या बिहार का वो तमाम यूट्यूबर, वो तमाम क्रिएटर गया था उनके लिए रैली करने के लिए, जिनका आज वो चर्चा तक नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं कि मनोज तिवारी जी हमें जेल में काफी मदद किए, बिहार के तमाम लोग तुम्हारे लिए परेशान थे, बिहार के वो तमाम माताएं परेशान थी जो गरीब घर से ताल्लुकात रखती है, वो तुम्हारे लिए आंसू बहाया करती थी। वो दिन तुम याद करो जब तुम नवादा गए थे तो तुमको रास्ते में रोक करके लोग फूल माला चढ़ाया करते थे। वो दिन याद करो जब तुम जेल से निकले थे और जब अपने चनपटिया जा रहे थे, चनपटिया विधानसभा जा रहे थे, उस समय तुमको लोगों ने हर जगह रोक रोक करके तुम्हें माला पहनाया था, अपने बेटे से बढ़ करके तुम्हें सम्मान दिया था। उनके साथ तुमने क्या किया? उनके आंखों में आज आंसू लाया, आज उनके भावनाओं के साथ तुमने खेल गया, तो तुम्हें लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल। तुम एक स्वार्थी किस्म के प्राणी थे, है और रहोगे। तो इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। है प्रभु, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार आएंगे तो इसको थोड़ा कम कर लीजिएगा।